तो बच्चों देखो क्या था कि हमें पता था कि एक टाइम है जहाँ पे बीटी जो है वो मैक्सिमा हो जाएगा। तो हमें बीटी जो मैक्सिमा है उसका टाइम क्या मिल गया, हम ये इस टाइम की बात कर रहे थे। ये वाली टाइम जो है वो अपनी टी मैक्स है। तो ये जो टी मैक्स अपना निकल करके आता है वो आता है 1/k1 - k2 log e k1/k2। ठीक है, तो ये अपना वो टाइम है जिसमें ये बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो यदि सिक्वेंशियल रिएक्शन को अपन समझें कि हमने किया क्या है इसमें, एक हम समरी ले लें सिक्वेंशियल रिएक्शन की। तो सी हमने यही किया है कि सिक्वेंशियल रिएक्शन एक तरह का रिएक्शन है जहां पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे सीधा सा हम समरी करें तो ए से सपोज बी बन रहा है, बी से सपोज सी बन रहा है, ये K1 और K2 है। तो पानी जैसे इसको समझाने के लिए पानी ए से बी गया फिर बी से सी गया, तो हमारे पास AT के रिलेशन बने, A0 की A की पावर -K1T, BT के रिलेशन बने K1 A0 K2 - K1 e की पावर -K1T - e की पावर -K2T। ठीक है, और हमें T मैक्स जिसमें T का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होता है वो आ गया 1/K1 - K2 log e K1/K2, और हमने इसके ग्राफ भी देख लिए। We also saw the graphical forms। तो ये सिक्वेंशियल है। एक और चीज है कि जब dB/dt 0 हो जाए तो B मैक्स है, B हो जाएगा मैक्सिमम और B हो जाएगा कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा क्या, एक स्टेडी स्टेट। ये आएगा एक स्टेडी स्टेट किसके लिए, ये आएगा स्टेडी स्टेट फॉर B, स्टेडी स्टेट फॉर B। तो देखो ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाने का एक जरिया है, हमें मिल रहा है मौका कि हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले। अब सिक्वेंशियल रिएक्शन क्या है, आई होप आपको एक आइडिया लगा हो। तो अब देखो हमें करना क्या है, अब हमें नया टॉपिक पढ़ना है। अपना नया टॉपिक क्या है, लेट अस सी द न्यू टॉपिक। सी अपना जो नया टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। हमारा जो नया टॉपिक है वो है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। नाउ व्हाट इज स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। देखो ये बेसिकली एक मेथड होता है टू कैलकुलेट रिएक्शन रेट। What is steady state approximation? It is basically a method to study reaction rate। ये रिएक्शन रेट को पढ़ने का एक तरीका होता है। तो इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं, a method to study reaction rate। reaction rate when there is no RDS specified। when there is no RDS specified। मान लो जैसे ऐसा भी हो सकता है कि तुम लेट से नासिक से जा रहे हो दिल्ली, और नासिक से मुंबई जाने में तुम्हें लगा लेट से 3 घंटे या फिर 2.5 घंटे, और मुंबई से दिल्ली जाने में भी 2.5 घंटे लग गए। तो अब दोनों स्टेप जो है एक तरह का टाइम ले रहे हैं, तो इसमें हम कोई RDS डिफाइन नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई RDS हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर जो दोनों टाइम इंटरवल हैं ऑलमोस्ट बराबर हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कोई RDS है ही नहीं, यहाँ पे RDS कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या बताते हैं, यहाँ पर हम एक स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन बताते हैं, ऐसे से बोल सकते हो इसको। यहाँ पे इसको ये मेथड अब यूज होता है जहाँ पे कोई भी RDS नहीं है। ऑब्वियसली इट अप्लाइज, कहाँ अप्लाई होगा, इट अप्लाइज टू अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ही अप्लाई होगा। एंड देखो करना क्या है, जैसे मान लो तुम्हारे पास A से लेके D एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होगा, जैसे स्टेप 1 जैसे कुछ दिया हुआ, स्टेप 1 में तुम्हें A से मिला B, ठीक है, और इसमें लेट से लगते हैं 100 सेकेंड्स। फिर स्टेप 2 की अपन बात करेंगे, तो B से चल रहे हैं सीधा D और इसमें आ रहा है 100 सेकेंड। तो यहाँ पे RDS मेथड से ज्यादा है, हम लोग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, है ना। यहाँ पे ज्यादा बेहतर होगा। और मान लो तुम्हारे पास उस इस तरह का है, A से D कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसमें स्टेप 1 दिया है, लेट से A to B, ये 10 सेकेंड दिया है, और स्टेप 2 दिया है, लेट से B से D, ये 10 की पावर 4 सेकेंड है।
तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें आरडीएस मेथड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आरडीएस मेथड, ये हम लोग पिछले बार की तरह चल रहे हैं। अब देखो, अब या तो दो तरीके हैं, या तो एक बहुत ज्यादा टाइम ले ले तो हम आरडीएस मेथड यूज कर लेते हैं, और या तो दोनों बराबर टाइम ले ले तो हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज कर देते हैं। अब यदि दोनों के बीच में हो ना कि कोई बहुत ज्यादा हो, तो हम दोनों मेथड्स यूज कर सकते हैं उस केस में। जहां पे कोई एक ज्यादा भी नहीं हो और बराबर भी क्लोज नहीं हो, तो फिर वहां दोनों मेथड्स में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हम कब यूज करेंगे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हम तब यूज करेंगे जहां पे कोई एक स्पेसिफाइड आरडीएस ना मिले। जैसे अपन जा रहे थे दिल्ली, नासिक से दिल्ली, नासिक से मुंबई जा रहे थे, फिर मुंबई से दिल्ली जा रहे थे, तो इस प्रोसेस में जो नासिक से मुंबई जाने में टाइम है, उतना ही टाइम अपने को लग रहा है मुंबई से दिल्ली जाने में। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, इस केस में अपन स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करेंगे, है ना। अब देखो इसमें होता क्या है, जैसे इस केस में बात करते हैं, जो अपना ये वाला रिएक्शन है, इसमें होगा क्या, हम यदि डी बी बाई डी टी लिखें, तो dv by dt क्या है, लेट्स से दिस इज k1 एंड दिस इज k2। इस रिएक्शन में K बन रहा है तो इट इज k1a, और इस रिएक्शन में जो है वो बोल सकते हो डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाना चाहिए 0, तभी हम बोलेंगे ना स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो एक्चुअली में जैसे होगा क्या, जैसे तुम बात करो, लेट्स से ये है di by dt, यानी इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएट है, यहाँ पे इंटरमीडिएट अपना क्या है, यहाँ पे इंटरमीडिएट बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा db by dt, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे di by dt जो होता है वो यहाँ पे हो जाता है 0। तो यहाँ हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम सीधा b का कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट कर देते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा। देखो b का कॉन्सेंट्रेशन होगा क्या, एक पॉइंट पे मैक्सिमा आ जाएगा। ठीक है, और ये इसको हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब कुछ समय के लिए, जैसे ये दोनों रिएक्शन होने में बराबर टाइम लग रहा है, तो कुछ समय के लिए बी का कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज होगा ही नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या होगी, dv बाई dt जो है वो चीज हो जाएगी 0। दूसरी चीज क्या है, बी का हो जाएगा मैक्सिमा, और ये मैक्सिमा होगा कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो आई होप बच्चों आपको ये बेसिक चीज समझ में आई होगी कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का यूज क्या है। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन तब यूज करते हैं जहां पे कोई स्पेसिफाइड आरडीएस अपने को नहीं मिल पाता है, राइट। आरडीएस नहीं मिलने का मतलब क्या हुआ, आरडीएस नहीं मिलने का मतलब कोई एक चीज जो है बहुत छोटी होती है, एक समय, एक स्टेप में काफी कम समय लगता है और दूसरे में काफी ज्यादा समय लगता है, तो हम क्या करते हैं, तो हम आरडीएस यूज करते हैं। जैसे हम नासिक से दिल्ली जा रहे थे ट्रेन से, तो उसमें क्या था, जो नासिक से दिल्ली जो ट्रेवलिंग टाइम था वो मैक्सिमम था, बट यदि हम प्लेन से जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं नासिक से मुंबई, और फिर उसमें बराबर टाइम लगता है, तो उसमें क्या होगा, हमें स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो आई होप आपको बेसिक चीजें समझ में आई होंगी कि स्टेडी स्टेट मतलब क्या है, नो स्पेसिफाइड आरडीएस, कोई स्पेसिफाइड आरडीएस ना हो, और इस पॉइंट पे जो इंटरमीडिएट है डी आई बाई डी टी वो हो जाएगा 0, या तुम बोल सकते हो इंटरमीडिएट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज। अब देखो इसके क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे तुम अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि 2O3 फॉर्म्स 3O2। ठीक है, इसको अपन दोनों मेथड से कर लेंगे। मैकेनिज्म जो है इसका वो अपने को दे रखा है। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म दे रखा है स्टेप 1, O3 कन्वर्ट हो रहा है K1 रेट कांस्टेंट से O2 प्लस O में। दूसरा जो है स्टेप O2 प्लस O K2 रेट कांस्टेंट से कन्वर्ट हो रहा है O3 में। और जो तीसरा स्टेप है वो है O3 फिर से O के साथ कंबाइन करके K3 रेट कांस्टेंट के साथ 2O2 बना रहा है। तो हमें इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेट रेट एज पर SSA मेथड, यानी स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड। हमें यहाँ पे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करना है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें SSA मेथड के हिसाब से चलना है। तो सबसे पहली चीज तो हमें देखना है कि जो रिएक्शन की रेट है, वो रिएक्शन की रेट क्या होगी। तो रिएक्शन की रेट अपन सीधा सा बता सकते हैं क्या,
ये वाली जो रिएक्शन है उसमें हम बोल सकते हैं रेट आएगा -1/2 DO3/dt। तो अब तो हमें सारे स्टेप्स कंसिडर करने हैं ना, तो हम देख लेते हैं कि DO3/dt क्या आएगा। तो देखो DO3/dt हमें देखना हो यदि, तो DO3/dt यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे O3 कम हो रहा है, मतलब O3 डिकम बोल सकते हो कि डिसअपियर हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, इट विल बी K1O3। यहाँ पे O3 बन रहा है तो ये पॉजिटिव रहे तो ये आ जाएगा K2O। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें कि रेट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव होगा और रेट ऑफ डिसोसिएशन नेगेटिव होगा, बिकॉज रेट कभी नेगेटिव नहीं होता। आई होप ये बात पता है, हमने बेसिक देखा है। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव निकला, नेगेटिव क्यों लिखा, बिकॉज ये डिसोसिएशन हो रहा है, और यहाँ पॉजिटिव क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। लाइकवाइज K3 में हम क्या लिख देंगे, लास्ट स्टेप में यहाँ फिर से क्या हो रहा है बताओ, यहाँ फिर से हो रहा है डिकम्पोजिशन या फिर डिसोसिएशन। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, ये आ जाएगा रेट। अब जो इंटरमीडिएट है, जो इंटरमीडिएट हम उसकी बात कर लेते हैं। अब जो इंटरमीडिएट है DO/dt, ये हमें सब्स्टिट्यूट करना है 0, बिकॉज देखो यही हमारा इंटरमीडिएट है O। तो पहले स्टेप में ये तो बन रहा है, पहले स्टेप में ये बन रहा है तो ये पॉजिटिव होगा K1O3। दूसरे स्टेप में देखो क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, राइट, तो ये आएगा K2O2O। और तीसरे स्टेप में ये फिर डिसोसिएट हो रहा है, इस वाले स्टेप में तुम देख सकते हो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ डिसोसिएट हो रहा है और यहाँ पे भी डिसोसिएट हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो K3O3 इंटू O। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिछले बार देखो हम लोग क्या करते थे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट यूज करते थे जब हम ऐसे मतलब RDS मेथड यूज करते थे, तो इंटरमीडिएट को हम सब्स्टिट्यूट कर देते थे फास्ट वाले रिएक्शन को इक्विलिब्रिया पे मान के, यही करते थे ना, फास्ट वाले रिएक्शन को इक्विलिब्रिया पे मान देते थे। अब यहाँ पे क्या है, इंटरमीडिएट को हम कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इंटरमीडिएट का हम रेट ऑफ फॉर्मेशन मानेंगे कि मैक्सिमा होगा DI/dt, और इसलिए मतलब इंटरमीडिएट कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमा होगा, इसलिए DO/dt 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये टर्म बोलेंगे 0। तो अपने को O का कॉन्सेंट्रेशन क्या मिला, अपने को O का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया K1O3 डिवाइडेड बाई K2O प्लस K3O3। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे हमने क्या किया है, पिछले बार जैसे हम क्या करते थे, RDS मेथड में हम इंटरमीडिएट सब्स्टिट्यूट करते थे, राइट, हम इंटरमीडिएट तो हर जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो RDS मेथड में हम इंटरमीडिएट ये मान के सब्स्टिट्यूट करते थे कि इंटरमीडिएट जो है उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो मतलब फास्ट रिएक्शन के हिसाब से रिवर्सिबल होगा, तो उसमें हम वो एक्सप्रेशन से सब्स्टिट्यूट कर देते थे। और यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, यहाँ पर चेंज बस इतना आया है कि हम इंटरमीडिएट का रेट ऑफ फॉर्मेशन 0 मान रहे हैं, क्योंकि वो उस पॉइंट पे मैक्सिमम है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो रेट क्या आएगा, -1/2 DO3/dt। रेट आएगा -1/2 DO3/dt, और हमने 3O3/dt इस वाले इक्वेशन में लिखा है। लेट अस मार्क इट, इक्वेशन 1। तो अपना ये क्या आ जाएगा, -1/2 टाइम्स K1O3 प्लस K2O2 इंटू O। अब देखो हमने O क्या कैलकुलेट किया है, K1O3 अपॉन K2O2 प्लस K3O2। तो आई होप ये वाली बात भी आपको समझ में आई होगी कि हमने O कहां से सब्स्टिट्यूट किया, हमने O यहां से सब्स्टिट्यूट किया। लेट अस कॉल इट इक्वेशन 2। तो देखो अंतर ज्यादा कुछ नहीं है, हम लोग पिछले बार इंटरमीडिएट सब्स्टिट्यूट करते थे, बट इंटरमीडिएट में हम फास्ट वाले रिएक्शन को इक्विलिब्रियम मान लेते थे, रिवर्सिबल मान लेते थे, उससे इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेट उसका 0 मान रहे हैं। ठीक है ना, -K3O3 इंटू O। अब O क्या है, O का कॉन्सेंट्रेशन फिर आएगा K1O3 अपॉन K2O2 प्लस K3O2। तो ये आ गया ओवरऑल रेट। ठीक है, तो अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं यदि, तो सिंप्लीफाइड जो एक्सप्रेशन आता है अपना, वो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आता है K1 K3 O2 सॉरी K1 K3 O3 स्क्वायर अपॉन K2O2 प्लस K3O3। ठीक है ना, K3O2 प्लस K3O3। तो ये फाइनल अपना
रेट का एक्सप्रेशन आ जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ये फाइनल अपना एक्सप्रेशन आ रहा है। अब जरा हम इस चीज को सॉल्व करते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ आरडीएस मेथड। देखो आरडीएस मेथड में भी हम कर सकते हैं। आरडीएस में क्या होगा, ये वाली रिएक्शन रिवर्सिबल दिखा देंगे। K1 जैसे K1 से O2 प्लस O बन रहा है, फिर O2 प्लस O3 भी बना रहा है, तो इसको अपन बता देंगे K2। फिर O3 प्लस O जो है 2O2, ये हम बताएंगे फास्ट रिवर्सिबल, और ये बताएंगे स्लो। एंड आरडीएस, तो देखो इसमें क्या होने वाला है, इसमें हम कैसे करने वाले हैं सॉल्व। तो यहाँ पे रेट हम क्या लिखेंगे, रेट लिखेंगे हम यहाँ पे आरडीएस के हिसाब से लिखेंगे ना, K3 इंटू O3 इंटू O। अब हमें यहाँ O सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे, K1 बाई K2 विल बी O2 इंटू O अपॉन O3। तो O क्या आएगा यहाँ पे, K1 बाई K2 O3 बाई O2। ठीक है, तो अब देखो क्या आएगा, K3 O3 K1 O3 अपॉन K2 O2। ठीक है बच्चों, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। तो ये जो बना, ये क्या बना जरा देखते हैं। ये बन जाएगा K1 K3 बाई K2 O3 स्क्वायर बाई O2। अब देखो ये आरडीएस है, तो आरडीएस मेथड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आरडीएस मेथड में मानेंगे क्या कि K3 बड़ा स्लो है। इसका मतलब क्या होगा बताओ, इसका मतलब यहाँ पे यही हो जाएगा कि ये जो K3 है बहुत छोटा है। हम बोल सकते हैं कि लेट्स से K2 इज वेरी वेरी लेस देन, सॉरी K2 विल वेरी वेरी ग्रेटर देन K3, क्योंकि ये वाली स्टेप आरडीएस है, तो इसका फॉर्मेशन काफी स्लो होगा, तो K3 जो है वो काफी कम होगा, इसलिए इसका रेट कम होगा। यदि तुम इसमें भी लगाओ तो इस रिलेशन में तुम्हें फिर से यही रिजल्ट मिल जाएगा। ये अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे, देन अगेन यू विल गेट K1 K3 O3 स्क्वायर अपॉन, ये वाला टर्म हम इग्नोर कर देंगे K3 O3, तो सॉरी उस केस में हम लोग क्या माने, K3 O3 इग्नोर करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, K2 O2। तो देखो बच्चों हमने अभी क्या सीखा है, हमने दो चीजें सीखी है। देखो ये दोनों एक्सप्रेशन जो आए हैं अपने वो सेम ही आए, ठीक है। यदि हम एसएसए मेथड में भी ये वाली अजम्पशन आरडीएस मेथड लगा देते हैं, ये अजम्पशन ही आरडीएस मेथड है, और ज्यादा बेहतर मेथड तो एसएसए है, क्योंकि वो तो सारी चीजें कंसिडर करता है ना। तो देखो हम आज इसको फिर से एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन हमने किया कैसे। तो देखो क्या किया है हमने कि जैसे यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड आरडीएस हमने डिफाइन नहीं किया है, और इसका ये मैकेनिज्म हमने लिख दिया है, ठीक है। तो O3 पहले डिकम्पोज हो रहा है रेट कांस्टेंट K1 के साथ, ये बना रहा है O2 प्लस O, फिर O2 प्लस O रिएक्ट करके बना रहा है O3, फिर O3 प्लस O रिएक्ट करके O2 बना रहा है। यहाँ पे हमने कोई अजम्पशन नहीं किया है, ठीक है, हमने एसएसए मेथड यूज किया है यहाँ पे। तो एसएसए मेथड में क्या होगा, ओवरऑल रेट तो यही आएगी 1/2 DO3 अपॉन D3। अब जिस रिएक्शन में O3 डिकम्पोज हो रहा है उसमें नेगेटिव लगाएंगे DO3/dt, और जहां बन रहा है वहां पॉजिटिव लगाएंगे। तो देखो इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या है माइनस K1 O3, और यहाँ क्या किया है K2 O2 इंटू O, और यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ से डिकम्पोज हो रहा है O3। और इंटरमीडिएट की रेट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब इंटरमीडिएट की रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो 0 हो जाएगी, और उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। तो ये इससे हम O का कंसंट्रेशन रिप्लेस कर देंगे, जैसे आरडीएस मेथड में अपन करते थे, राइट। तो यहाँ पर ये जब O का सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने को फाइनल ये मिला। अब यदि हम इस आरडीएस मेथड से सॉल्व करें तो क्या करते हैं, हम फर्स्ट स्टेप को मान लेते हैं रिवर्सिबल, वहां से O सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अपने पास ये एक्सप्रेशन आ रहा था, ठीक है। अब देखो यदि हमने माना क्या कि K2 इज ग्रेटर ग्रेटर देन K3, यानी कि ये स्लो स्टेप है, तो हमें फिर भी यही मेथड, यही मिल रहा है आंसर। तो यानी दोनों मेथड जो है वो बिल्कुल सही है, और एसएसए मेथड भी अच्छा मेथड है, बट ज्यादातर केसेस में आरडीएस मेथड ही यूज होता है, क्योंकि ज्यादातर केसेस ऐसा होता है रिएक्शंस के केस में कि कोई एक मेथड में काफी ज्यादा समय लगता है। तो देखो हमने क्या किया, एसएसए मेथड में हमने क्या निकाला, एसएसए मेथड में अपने रेट निकाला है, क्या निकाला है, K1 K3 O3 स्क्वायर अपॉन K2 O2 प्लस K3 O3। अब आरडीएस मेथड में K3 बहुत छोटा होगा K2 से, एक और अजम्पशन है कि K3 K1 से भी छोटा होगा, बट इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो ये अपने को सीधा क्या मिलेगा, K1 K3
O3 स्क्वायर अपॉन K2 O2। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने निगलेक्ट कर दिया है, क्या हमने निगलेक्ट किया है K3 O3 बिकॉज वो एक छोटा वैल्यू है। तो अब देखो दोनों वैल्यूज जो है वो सेम आ रहे हैं, तो दोनों मेथड जो है वो सेम कहानी बयां करते हैं। इस पे आपको थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। रिमेंबर मैं फिर से चीजें समझा दे रहा हूँ कि अपने को करना क्या है, अपने को बेसिक चीजें क्या ध्यान देनी है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि अपने को बेसिक चीजों पे क्या क्या चीजों पे ध्यान देनी है। पहला चीज जो है वो डी आई बाई डी टी, यानी इंटरमीडिएट का रेट जो है अपना 0 होता है। ये एसएसए मेथड में अपन करते हैं। और आरडीएस मेथड में अपन क्या करते हैं, फास्ट स्टेप को अपन बताते हैं रिवर्सिबल, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड एट इक्विलिब्रिया बताते हैं, राइट। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डी आई बाई डी टी 0 बता देते हैं, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज 0। यहाँ पे बी जो है वो मैक्सिमा है, जो भी, या फिर पिछले केस में बी था, इंटरमीडिएट जो है वो मैक्स है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे रिवर्सिबल है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे तुम्हारे पास एक रिएक्शन है ए रिवर्सिबल बी, ये K1 और K2 है, तो हम सीधा K1 बाई K2 लिख देंगे B अपॉन A। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, देखो इंटरमीडिएट तो हमें रिप्लेस करना ही है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट is substituted from equilibria relation। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी इंटरमीडिएट सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे करना क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज सब्स्टिट्यूटेड, कहां से सब्स्टिट्यूट होगा, फ्रॉम, फ्रॉम बताओ कहां से, फ्रॉम डी बाई डी टी इज इक्वल टू 0 रिलेशन, इससे जो रिलेशन बना उसमें करना है। तो आई होप बच्चों, देखो दोनों, अब आरडीएस ये वाला मेथड जो है, इसमें भी देखो क्या है, बड़ा मेथड और बेहतर मेथड तो देखो यही है कि एसएसए मेथड एक बड़ा मेथड है और ज्यादा वेल डिफाइंड अप्रोच है। एसएसए मेथड एक सुपर सेट है और आरडीएस मेथड उसका सबसेट हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि इसमें ये वाले रिलेशन हम अजम्पशंस लगाएंगे तो अपने को यही मेथड मिल जाता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि एसएसए मेथड में एक अजम्पशन लगाया तो एक बन जाएगा आरडीएस मेथड। आरडीएस मेथड एक स्पेशल केस है एसएसए का, बट आरडीएस मेथड इजी होता है इंप्लीमेंट करना, और इजियर अप्रोच यही है, दिस इज एन इजियर अप्रोच, बिकॉज यहाँ बहुत सारे इक्वेशंस नहीं लिखना पड़ते और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें मल्टीपल स्टेप्स आ जाते हैं और इसमें एक स्टेप आ जाते हैं, तो बट ज्यादा बेहतर एसएसए मेथड है, ठीक है ना। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। नॉर्मली हम केमिस्ट्री में आरडीएस मेथड ही यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों एक और क्वेश्चन करेंगे हम। तो आई होप आपको एसएसए मेथड समझ में आया होगा। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हम लोग कब यूज करते हैं, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हम तब यूज करते हैं जब कोई आरडीएस नहीं हो। ऑल्दो ये एक अच्छा मेथड है, बट इसको अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम इजियर मेथड दैट इज आरडीएस मेथड यूज कर लेते हैं कि जो स्लोएस्ट स्टेप है वही अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और जैसे तुम नासिक से दिल्ली जा रहे हो, तो नासिक से मुंबई, मुंबई से दिल्ली यदि सेम टाइम लग रहा है, तो उस केस में जब इस आरडीएस से स्पेसिफाइड ना हो तो हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड जो है वो लगाते हैं। क्वेश्चन है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग ओवरऑल रेट as per steady state approximation method, as per steady state approximation method। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपने पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, अपने पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, 2NO2 plus F2 forms 2NO2F, और इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं। स्टेप 1 ये दिया है हमने को, NO2 plus F2, रेट कांस्टेंट है K1, ये बनाता है NO2F plus
F, ठीक है। और स्टेप 2 जो है, स्टेप 2 अपने को क्या दे रखा है, NO2 प्लस F फॉर्म्स K2, मतलब सॉरी एट द रेट कांस्टेंट इज K2, और ये बनाता है NO2F। तो अब देखो यहाँ पे कोई फास्ट लो मेथड तो नहीं दिया है, तो ऐसे मेथड यूज करना है। तो जो सीधा सा रेट है, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इट इज माइनस dF2 अपॉन dt, और यहाँ पर तो F2 एक ही रिलेशन में सिर्फ इसमें है, तो ये आ जाएगा K1 NO2F2। आई थिंक ये बात तो समझ में आ रही होगी सबको, ठीक है। दूसरा मेथड, तो ये तो हमने क्या किया मेथड 1 में, डायरेक्टली F2 के टर्म्स में कर दिया, बिकॉज F2 तो एक ही जगह पे। बट क्या हम इसको NO2 के टर्म्स में भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो रेट अपन ये भी लिख सकते हैं, इट इज -1/2 dNO2 अपॉन dt, ठीक है ना। तो अपन करते क्या है, dNO2/dt लिख देते हैं। तो dNO2/dt नेगेटिव साइन के साथ लिख देते हैं। तो यहाँ हमने नेगेटिव ऑलरेडी रखा है और इसमें डिसोसिएशन ही हो रहा है, तो आ जाएगा KNO2F2, और यहाँ पे भी तुम देखोगे तो डिसोसिएशन ही हो रहा है, तो आ जाएगा K2NO2 इंटू F। अब देखो यहाँ हमें F रिप्लेस करना है, बिकॉज F रिएक्टेंट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, F के लिए एक रिलेशन लिखेंगे कि dF/dt शुड बी 0। अब देखो F कहाँ है, तो F एक इस रिएक्शन में बन रहा है और इस रिएक्शन में डिकम्पोज हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, K1NO2F माइनस K2, क्योंकि यहाँ पर डिकम्पोज मतलब यहाँ बन रहा है, यहाँ डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए माइनस लगाएंगे। ये साइंस पे देखना, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने फॉर्मेशन का लिखा है और ये फॉर्मेशन ही हो रहा है तो पॉजिटिव, यहाँ पे हमने डिसोसिएशन का लिखा था और यहाँ डिसोसिएशन ही हो रहा है तो नेगेटिव, और डिसोसिएशन में ऑलवेज हम नेगेटिव लगाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखो ना फॉर्मेशन का लिखा है, यहाँ डिसोसिएशन हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ा। और अपन ये बात समझ पा रहे हैं कि ये 0 होगा, तो F जो है वो कितना आएगा वो अपन देख लेते हैं। ये आएगा K1NO2, यहाँ पे ये F2 होगा बिकॉज ये वाली रिएक्शन में F2 है, ठीक है ना। NO2 F2 अपॉन NO2 इंटू K2, ठीक है। तो NO2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। K1NO2F2 अपॉन K2NO2, तो ये आ जाएगा क्या, K1F2 अपॉन K2, ठीक है ना। ये आ गया अपना एक रिलेशन K1F2 अपॉन K2। तो अपने को करना क्या है, अपने को करना ये है कि अब हमें ये वाले रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी। तो माइनस dNO2/dt क्या आया, यह है K1NO2F2 प्लस K2NO2, और जो कि F है K1/K2 इंटू F2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आया 2K1NO2F2। अब देखो रेट तो 1/2 वाला टर्म है ना, तो रेट तो हम निकाल लेते हैं। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगा वो आएगा -1/2 dNO2 अपॉन dt, जो कि आएगा K1NO2F2। और देखो पिछले मेथड में जब हमने इसके लिए किया था, मतलब F2 के लिए, तो भी अपने को यही रिजल्ट मिला था, ठीक है, इस ये रिजल्ट मिला था ये वाला। तो दोनों टर्म सेम मिला है, यहाँ भी K1NO2F2 मिला है और यहाँ पे भी अपने को K1NO2F2 मिला है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि ऐसे केसेस में हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे बेसिक फंडे जो ध्यान में रखने हैं बस इतने हैं कि जब रिएक्टेंट मतलब एक रिएक्शन में कोई आरडीएस हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। बड़ा मेथड है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट ज्यादा एक्यूरेट मेथड है, ठीक है। और हाँ, यदि एक बहुत ज्यादा रिएक्शन जो है किसी एक इंटरमीडिएट की तरफ जा रहा है या फिर कोई एक स्टेप की तरफ जा रहा है, उसमें काफी ज्यादा समय लग रहा है, तो आरडीएस मेथड यूज करते हैं। ज्यादातर केसेस में आरडीएस मेथड यूज करते हैं क्योंकि वो इजी होता है, और हमें ये ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन 0 होगा और उसका कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगा। एक और चीज जो हमें ध्यान देनी है वो ये है कि जैसे जब हम लिख रहे हैं ओवरऑल एक्सप्रेशन, जैसे कि इस तरह के एक्सप्रेशन जब हम लिखते हैं
यहाँ पे जैसे हमने लिखा, ये हमने लिखा है रिलेशन, तो हमें ये ध्यान देना है कि इनके साइन सही से लिखना पड़े और जितने भी स्टेप्स हों वो सारे हमको इंक्लूड करने हैं। और सिक्वेंशियल मेथड आई होप आपको याद होगा। सिक्वेंशियल मेथड में जो सिक्वेंशियल रिएक्शन है उसमें सिंपल हमने इंटीग्रेट किया है। तो आज जो अपना टॉपिक काइनेटिक्स का कवर हो गया, उसके बाद जो बचा है वो एक ही टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स मतलब कोलिजन थ्योरी और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैटलिस्ट फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो कि एक लेक्चर में नेक्स्ट खत्म हो जाएगा। तो आप इसके ऊपर क्वेश्चंस करते रहिए अलग अलग बुक्स में थ्रू। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।